जब प्राप्त करेगा ये, तो मन अपने आप वहां जाएगा। भगवान के चरण दिखेंगे, कहां कहां उनके आचरण चरण चरण पड़ेगा। उन चरणों की महिमा जैसे इस भजन में आया, जिन चरणों से निकसी गंगा यह सुरसरी शंकर जटा समाई, निकली है जिनके चरणों से, इसी कारण से गंगा जी सबको पवित्र कर रहे हैं। ये पवित्रता कहां से आई? क्यों नाले के पानी में पवित्र होने का सामर्थ्य नहीं आ रहा? भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर। और इसीलिए शंकर जी भगवान के चरणों से निकलने के कारण पवित्र गंगा है, ये मान करके अपने सिर पर धारण करते हैं। तीनों देवताओं को देखेंगे, सबसे पहले कमंडल में जल लेकर के ब्रह्मा जी चरण प्रक्षालन करते हैं, तो ब्रह्मा जी के भी चरण हाथ सेवन कर रहे हैं, और उतर करके फिर वो गंगा जी उन चरणों से निकल करके शंकर जी के जटा में, माने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पर क्रमशः भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर के ये गंगा जी प्रकट हुई हैं। और वो चरण कमल सारे जगत को आचरण को पवित्र होने के कारण सबको पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है, और उन चरणों से निकले होने के कारण गंगा जी भी लोग को पवित्र करने का सामर्थ्य प्राप्त कर पाते हैं। तीन धाराएं गंगा जी की, एक तो स्वर्ग गंगा, स्वर्ग गंगा जिसको बोलते हैं स्वर्ग वासियों के लिए विस्तृत विशाल गंगा, और एक ये भागीरथी गंगा जो महर्षि राजा भगीरथ के प्रयास से इस पृथ्वी पर आई, और एक तीसरा पाताल गंगा। इसलिए गंगा जी का एक नाम है त्रिपथगा, तीन पथों पर चलने वाली। वो गंगा पवित्र कर रही है, और दूसरे नदी पे पवित्र होने का उतना सामर्थ्य क्यों नहीं? तो कहते हैं क्योंकि भगवान के चरण कमलों से वह प्रकट हुई है, इसलिए वो पवित्र करने का सामर्थ्य है। अतः उन चरणों का सेवन कर, जिनके सेवन करने से गंगा जी को सारे जगत को पवित्र करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, जो उनके चरणों का सेवन करते हैं वो लोग भी जगत को पवित्र कर देते हैं, उनके चरण पवित्र कर देते हैं, उनकी वाणी पवित्र कर देती है, उनका आचरण पवित्र कर देता है, उनकी संगति पवित्र कर देती है। वैसे अन्य अन्य महिमा भी प्रकट की गई है, तो केवल खाली पुला कर न्याय से मतलब खिचड़ी पक जाने पर एक दाना छूने की भांति बता, जिनकी महिमा को हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमारा कोई परिचय नहीं है, और कोई कहे कि इनके प्रति श्रद्धा रखो, ये श्रद्धा अपने आप नहीं बनेगी। श्रद्धा बनती है परिचय से। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा तब जाग सकती है जब उसकी अच्छाइयों का पता लगता है, उनकी मानवता का पता लगता है, अच्छे इंसान का कि इसने अमुक व्यक्ति का हित किया, इसने इतना सुंदर काम किया, अमुक किया, हितकारी है उसके, भगवत के भगवान के चरित्र को पढ़ने से, लीलाओं को पढ़ने से, सुनने से, भगवान की अच्छाइयाँ सुनने से, कान के माध्यम से वो अच्छाइयाँ अंदर में प्रवेश करती हैं, और फिर वही फिर हमारे आचरण में आती है। आज कोई अगर अच्छा इंसान बना है तो अच्छे इंसानों की संगति में रह करके उनकी अच्छाइयाँ उन पर आई हैं, या अच्छे इंसानों के बारे में उसने सुना है तो उनको लगा है कि हम भी अच्छे बने, तब जाकर के वो अच्छा बना हुआ, तो उनके प्रति सहज श्रद्धा है। श्रद्धा, और यही श्रद्धा आगे चल करके भगवान कपिल देव जी कहते कि भैया ये जितनी पुरानी श्रद्धा होती जाएगी वह पुरानी होकर के यह श्रद्धा रति में बदलती है। रति मतलब अटूट लगाव, उसमें रम जाएगा, मन रम जाएगा, बुद्धि रम जाएगी, ये हाथ वहां रम जाएंगे, ये सारे के सारे शरीर उसमें रम जाएगा जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। छोटा बच्चा जब कहीं गायब हो जाए, उसको खोजने के लिए आप इनाम देना चाहते हैं कि कोई इस बच्चे को इस प्रकार का है, ये फोटो है, कोई लाकर के हमको दिखा दे, तो हम उसको 1 लाख रुपए देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उस बच्चे के प्रति आपकी चाह है, श्रद्धा है, वो चाहिए तो आप 1 लाख को बिल्कुल छोटा समझ करके उस बच्चे के कारण खर्च करने को तैयार हैं।
उसी प्रकार से ये जो मन का रमना वहां हो सकेगा जिसके हम महत्व समझते हैं। श्रद्धा ही रति के रूप में परिणत होती है। अतः भगवान कबीर जी कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तीन रूप हो गए श्रद्धा के। एक श्रद्धा अपना असली रूप जिनके बारे में परिचय पाता है व्यक्ति कथा के माध्यम से, और भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री राम, और भगवान श्री शिव, और भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा, जिसकी भी परिचय प्राप्त करता है यह मन, उसके प्रति अंतर में श्रद्धा जागती है, और यह श्रद्धा बहुत दिनों तक बनकर के रति में बनती है। मतलब उसमें भी सारे हमारे जो साधन उनमें रमना पसंद करेंगे, और यही रमण आगे चल करके रति जो है भक्ति के रूप धारण कर लेती है। और भक्ति जहाँ हुआ तो फिर भक्ति को छोड़ करके व्यक्ति और किसी चीज की चाह नहीं कर सकेगा। ये व्यक्ति कोई नहीं कर सकेगा। हम तब तक धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष की कामना करते हैं जब तक हम भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते। जिसको सच्ची भगवान की भक्ति मिल जाती है वो इन चार चीजों को, हम लोग चाहते हैं कष्टों से छुटकारा, मुक्ति पाना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जिसने भक्ति प्राप्त करना वो दुखों से भी छूटना पसंद नहीं करता। हमने बताया था कुंती मां का दृष्टांत। मुसीबतों को पाकर के अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो मुसीबतों को भी कुंती मां भगवान से कहती है कि प्रभु हमको मुसीबत हो, क्योंकि उनका स्मरण बन रहा, भक्ति में नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये आखिरी में, जहां पर उत्तरकांड के आखिरी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। अर्थ नहीं चाहिए, मतलब धन की हमें अपेक्षा नहीं है। काम, दुनिया के भोग वस्तु, घर, मकान, बंगला, गाड़ी, ये सब भोग की वस्तु हैं, ये हमको नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि धर्म भी नहीं चाहिए, हमें भी धर्म की आवश्यकता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और चौथी चीज गति न चाहो निर्वाण, मुझे मुक्ति ही नहीं चाहिए। गुजरात के एक बहुत बड़े संत हो गए हैं भक्त नरसिंह मेहता, वो कहते हैं हरि के जंतु मुक्ति न लेही। भगवान का सच्चा भक्त होता है तो भक्त भक्ति को छोड़ करके भगवान से कुछ नहीं चाहता। तो चाहता है यदि तो या तो भगवान की भक्ति या भगवान को चाहता है। और सच्चा प्रेम इसी में है कि हम पति और पत्नी को समझ लीजिए, हम पत्नी से चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पत्नी से चाहते हैं, और पत्नी चाहती है पति से चाहते हैं, पति से सुख चाहता है, लेकिन पति पत्नी को नहीं चाहता और पत्नी पति को नहीं चाहती। ये प्रेम असली प्रेम है। हमें पति से नहीं चाहिए, हमें पति चाहिए। असली प्रेम है, हमें पत्नी चाहिए, पत्नी से नहीं चाहिए। जिनको पत्नी की अपेक्षा होती है वो पत्नी पाने के लिए या किसी को पत्नी बनाने के लिए गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, दहेज इतना चाहिए, वो व्यक्ति का नकली प्रेम वहां से पहले प्रकट हो जाता है। सच्चा प्रेम वही है जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो मोक्ष ही मत दो प्रभु, तो फिर क्या चाहिए? तो भक्त कहता है मुझे तो केवल आपके चरण कमलों की रति चाहिए, आपके चरण कमलों के प्रति श्रद्धा चाहिए, आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। और एक जन्म में नहीं, जब जब मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो तब तब मैं आपके चरण कमलों की भक्ति पाता। जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान न आन, अन्य वरदान मुझे नहीं चाहिए। माँ के उपासक भी यही कहते हैं
माँ, आप यदि खुश हैं और खुश होकर के कुछ देना चाहते, मान लो स्वर्ग देना चाहते हैं, सुख देना चाहते, ठीक है, स्वर्ग दे दो। या मेरी कोई गलतियां हैं, उन गलतियों के कारण आप मुझे यदि कोई दंड देना चाहते हैं तो आप मुझे वो दंड दीजिए। पातय व पाताले स्थापय व त्रैलोक साम्राज्य मातस्तत्पद कमलम ना हम मुंचानी नहीं वो मुंचानी। माँ, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं पर मैं आपके चरण कमलों के भजन न छोड़ने पाऊं। आप मुझे कष्ट दें, दुख दें, सुख दें, जैसा रखना है रखो, लेकिन आप कृपा करके अपने चरण कमलों से दूर मत करना। जैसे वो कोई पहले वो जो गीत हम सुनते थे, शायद अत्ता उल्लाह किसने किसने गाया था, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। वैसे ही भगवान के प्रति, माँ के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति ये भावना हो जाए कि प्रभु तुझे हम भूलना भी चाहें तब भी हम भूलने ना पाए, ऐसी कृपा हो जाए। जितना हम आपको भुलाने की कोशिश करें उतने ही तुम याद आओ। जैसे गोपियां कहती हैं कि हम उनको भूलना चाहते, क्योंकि उनकी याद आने से नमक की जगह शक्कर, शक्कर की जगह में नमक पड़ जाता है। उल्टी स्थिति, क्यों? मन चला गया कन्हैया में। तो फिर दिन के काम काज करती हैं, सब्जी बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो अस्त व्यस्त काम हो जाता है, इधर का उधर लगाती हैं। आंख में काजल लगाना है, ओठ में लिपस्टिक के रूप में काजल लग जाती है, ओठ में लिपस्टिक लगाना है और ध्यान चला गया भगवान के प्रति, तो वो लिपस्टिक कान आंख में लग जाती है। ये आप व्यवस्थित क्यों हो रहा है? क्योंकि मन यहाँ नहीं है, मन कहीं दूसरी जगह है। तो ये अव्यवस्थित, इसलिए गोपियां जिनके हृदय में परमात्मा उनके मन के चिंतन में घुसे पड़े हुए हैं, वो कहते हैं ये कब हमारे यहाँ से निकले, बुलाना चाहते हैं। लेकिन ठाकुर जिनको अपना लेते हैं उनके सामर्थ्य की बात होती है, उनको भूल पाएंगे। हम कितने भी भुलाना चाहते हैं भूलने न पाए। तो ये भक्ति के सिद्धांत को, जिसने भक्ति को चाहा है वो केवल भक्ति के अतिरिक्त, भक्ति एक इसमें रामचरितमानस पढ़ने वालों को पता लगेगा उत्तरकांड में, ज्ञान में और भक्ति में यद्यपि दोनों की महिमा है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान की महिमा है और द्वैत वेदांत में भक्ति की महिमा है। भक्ति के द्वारा प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा जानकारी होती है, मैंने स्वरूप बोध होता है। भक्त पाता है, ज्ञानी जानता है। तो या तो हम भक्त बन करके भक्ति को जीवन में अपना करके भगवान के रूप में परमात्मा को पालें, या तो फिर अगर ज्ञान की पानी के अधिकारी हैं तो फिर पहचान खुद ही खुदा है। खुदा और खुद दो चीज नहीं, आत्मा और परमात्मा दो चीज नहीं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये स्वयं ही परमात्मा ही आत्मा के रूप में विद्यमान है, जीवात्मा के रूप में। खुदा ही खुद के रूप में विराजमान है, इसलिए खुद को जो जान लेता है वो खुदा को जान लेता है। आत्मा को, जीवात्मा को, स्वयं स्वरूप को जो जान लेता है वो परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है। लेकिन खुद के स्वरूप को जानना है, स्वयं के स्वरूप को जानना है, तो उसके लिए चाहिए श्रद्धा। बताए याभ्याम बिना भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। याभ्याम बिना, जिन दो के बिना, मतलब श्रद्धा के बिना, श्रद्धा रूप भगवती पार्वती के बिना और विश्वास रूप परमात्मा शिव के बिना, इन दोनों की कृपा चाहिए। श्रद्धा की भी कृपा चाहिए, विश्वास की भी कृपा चाहिए। तो हमको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं ये यही विराजमान है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे परमात्मा। बाहर वो खोजता है जिनको शास्त्र में विश्वास नहीं, गुरु वचन में विश्वास नहीं, तो भटकते रहो, खोजते रहो। खुद को पाना या खुद को जानना है तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत, हिरण्याक्ष जब मारा गया
दिति का पुत्र। तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा में आया, मेरे भाई हिरण्याक्ष को जिसने मारा है ये छलिया विष्णु पहले तो अच्छा था और अब छोटे छोटे लोगों के बहकावे में आकर के वो लोग जैसा कहते हैं वैसा बच्चों की तरह करने लग जाता है। इंद्र आदि देवता इनके पास में आकर के निवेदन करते हैं और जैसा कहना चाहते वो जैसा करवाना चाहते वैसे ये कर लेता है। देखो तो सही, इसको शर्म तक नहीं आती है। देवताओं के कहने पर ये सुअर भी बनने को तैयार हो गया, 12 रूप धारण कर लिया और जंगली सुअर बन करके मेरे भाई को मार डाला। इसको ठीक करना जब तक नहीं ठीक कर पाऊंगा तब तक ये ऐसी चाल चलता ही रहेगा, इसलिए मैं इसको समाप्त करूंगा। लेकिन मेरे बलवान भाई को जिसने मारा है उसको मारना कोई आसान बात भी नहीं हो सकती। इसलिए उसने विचार किया कि मैं तपस्या करके पहले अच्छी तरह से शक्ति प्राप्त करूं, सामर्थ्य प्राप्त करूं, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनूं और इसके बाद फिर उसको समाप्त करूंगा। ये सोच करके उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के एक पांव से खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर करके नभो दृष्टि ऊपर की ओर दृष्टि करके, और विष्णु को तो स्मरण नहीं कर सकते क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है, हिरण्याक्ष को मारा है, उसके भजन की तो बात ही नहीं उठ सकती। शंकर जी का भजन कर सकते थे लेकिन शंकर जी निर्दलीय देवता है, दानव भी कहते तो उनकी भी बात मान लेता, देवता कहे तो उनकी भी बात मान लेता। दोनों के लोग चाहे देव हो दानव हो शंकर भगवान के पास आते हैं अपने संकट मिटवाने के लिए, और विष्णु के पास में केवल देव उपस्थित होते हैं, राक्षस असुर दानव दैत्य वो जाएंगे नहीं, वो तो विरोधी। हिरण्यकशिपु ने विचार किया जिसने सृष्टि रचना की है, जिसने हमारे इस शरीर को बनाया और ब्रह्मा से ही प्रार्थना करते हैं मांगे, तो ब्रह्मणे नमः हमको जप करने लग गया। और जप करते करते जब देवताओं को पता चला कि ये तो शक्ति प्राप्त करने के लिए और ये तपस्या कर रहा है, कहीं ये सचमुच इसकी जो मनसा है पता नहीं शक्ति पाकर के ये क्या करेगा, विष्णु को मारने की कोशिश कर रहा है और उसको अगर मार दिया तो हम किस स्थिति की बोलेंगे। इसलिए इनकी तपस्या पूर्ण नहीं होनी चाहिए। आखिर नारद जी को और एक ऋषि और है, देवल ऋषि है, कोई है स्मरण में नहीं, 2 ऋषि नारद जी से प्रार्थना की कि देवर्षि नारद आप तो पूरे पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, हम लोगों के ऊपर में संकट आ रहा है। ये दैत्य हिरण्यकशिपु जिसने हमारे स्वर्ग पर भी कब्जा, पृथ्वी पर भी कब्जा है, अब ये ब्रह्मलोक पर भी कब्जा करने के लिए और हम सबको समाप्त करने के लिए ये बड़ी ताकत प्राप्त करना चाहता है। अगर इसको नहीं रोका गया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपको ये उपाय करेगा। तो नारद जी साथ में एक ऋषि को लेकर के और सीधे मंदराचल पर्वत पर आए। तो ब्रह्मा जी का नाम जप रहा था, ओ ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो जाकर के इन दोनों ने एक तो सुख का रूप धारण किया और दूसरे ने मैना का रूप धारण किया, और जहां तपस्या कर रहे थे वहीं पर पास के पेड़ में दोनों पक्षी, नारद सुखदेव का रूप धारण करके, तोता पक्षी का रूप धारण करके और मैना पक्षी का रूप धारण करके उनके साथ में गया हुआ जो ऋषि था, वो एक ओर से इसने जोर से कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो दूसरे ने कहा कि ओम नमो नारायणाय। अब ये 2 पक्षियों की आवाज जैसे सुना हिरण्यकशिपु ने तो उसको लगा गुस्सा और बोले मेरे शत्रु का नाम जपने वाले लोग ये कहां से आए हैं, कौन है? तो पत्थर उठा करके उनको तपस्या छोड़ करके पत्थर उठा करके मारा, वो दोनों उड़ गए और फिर अब जप करने लग गया ब्रह्मणे नमः। फिर वो दोबारा
वैसे ही उनको विक्षिप्त किया। आखिर में बार बार जब ऐसे करने लगे तो हिरण्यकशिपु विचार करने लगे कि ये पक्षी जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक आकर के ये मुझे तपस्या पूरी नहीं करने देंगे। मैं चाहता हूँ विश्राम करके और स्वच्छता करके जब ये चले जाएंगे उसके बाद फिर आकर के और मैं फिर से निर्विघ्न तपस्या करूंगा। अपने महल में वापस आ गया और महल में आया तो उनकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि नाथ आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो कयाधु ने उस समय पर भोजन परोसने के समय पर ये पूछा तो भोजन करते करते हिरण्यकशिपु को उन पक्षियों की याद आ गई। अरे वो बहुत डिस्टर्ब किया हमको, बहुत विक्षिप्त किया दो पक्षियों ने। मतलब कैसे विक्षिप्त किया? बोले एक कहता था कि ओम नमो नारायण, एक कहता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कयाधु थोड़ा नारद आदि की स्वभाव से, प्रभाव से, उनके संगति से, उपदेशों से धार्मिक स्वभाव की थोड़ी हो चुकी थी। उनको लगा ये विष्णु का नाम तो कभी लेता नहीं और अभी मुख से ले रहा, तो ये ऐसी तो लेगा नहीं। बस मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इनके चित्त का शोधन अगर हमको करवाना है, राक्षसपना दैत्यपना दूर हो जाए, इसकी मानसिकता ठीक हो जाए तो मौका मिले। तो परोसते बार बार अच्छा हाँ क्या बोला उस पक्षी ने, तो वही बताते थे। इस प्रकार से भगवान की कुछ भी नाम उच्चारण करने के कारण उसके भगवान नाम जब अंतर में प्रवेश कर गया था तो उसके प्रभाव से उसी दिन तपस्या करके आए हुए हिरण्यकशिपु का उन कयाधु के साथ में संपर्क हुआ, संबंध हुआ। रजस्वला होने के बाद में चतुर्थ किरण के बाद जो संबंध बनाया जाता है वो मुहूर्त था। और ऐसे भगवान नाम उच्चारण करने के कारण अंतःकरण की शुद्धि, और ऐसी स्थिति में पवित्र खेत में जैसे किसान बीज बोए, ठीक समय देख करके, बरसात का, धूप का और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को देख करके तो अच्छी फसल आती है। उसी प्रकार से माता खेत की भांति उर्वरा शक्ति जिस समय होती है उस समय बीज रोपण होता है, तब जाकर के फसल अच्छी आती है। रजस्वला के बाद में स्नान, ऋतु स्नाता जब हो चुकी होती है, समय देख करके दूसरे, चौथे, 8वें, 7वां, 12वां, 10वां, 16वां तक जाता है। जोड़े वाले दिनों में संबंध पुत्रकारक होते हैं और विषम संख्या में 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन विषम संख्याओं में कन्या को जन्म देने वाले योग बनाते हैं। तो वो हिरण्यकशिपु की मानसिकता भगवान नाम उच्चारण करने के कारण चित्त की शुद्धि हुई। उसी रात हिरण्यकशिपु का कयाधु के साथ संपर्क हुआ तो उस खून का असर इतना मिला, इतना पड़ा कि उस कयाधु के शरीर में पड़ा हुआ खून एक भक्त को जन्म दिया। भगवान के भक्त का जन्म इस प्रकार से हुआ। तो वहां तपस्या करने के लिए जो गए, दोबारा तपस्या खूब करते रहे। तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने का समय आया तो उन्होंने बड़ा अटपट वरदान मांगा। कहा मैं पहली बात तो मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मेरी सृष्टि में जो भी मैं बनाता हूं वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट वरदान चाहिए तो फिर मेरे से ऊपर के देवता हैं, उनसे मांगना पड़ेगा। और वो ऊपर के देवता से, विष्णु से तो उनकी दुश्मनी है, उनके भजन नहीं कर सकते थे। बोले मैं अमर नहीं बना सकता, बस इतना कर सकता हूं कि मृत्यु के तुमको जहां जहां संभावना बनती हो उन संभावनाओं से रक्षा की वरदान तुम मांग सकते हो। तो उसने पूरे के पूरे जहां जहां से मृत्यु हो सकती है उन चीजों का चिंतन किया। व्यक्ति जल में मर सकता है, धरती में मर सकता है, आकाश में मर सकता है,
तो उसने तीनों से कह दिया, न हम जल से मरे, न पृथ्वी में मरे, और न ही आकाश में मरे। अस्त्र शस्त्र से मरता है व्यक्ति, किसी के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है तो अस्त्र शस्त्रों से भी मृत्यु न हो। और 24 घंटे में से रात में या दिन में मृत्यु होती है। तो उसने मांग लिया, न रात में मृत्यु हो, न दिन में मृत्यु हो, न अंदर मृत्यु हो, न बाहर मृत्यु हो, क्योंकि कभी मकान के अंदर भी रहता है, वहां पर मृत्यु हो जाती है, बाहर निकलता है व्यक्ति, वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो जहां जहां मृत्यु की संभावना बनती है उन उन चीजों से सबसे उन्होंने न मर पाने का वरदान मांगा। और जब वरदान पा लिया तो फिर गुस्से में आकर के अब सबसे बच मैं सुरक्षित हूं यह सोच करके अब जो भी मिले उसको समाप्त करना। पहले तो अपने ही असुरों को संकेत किया कि पृथ्वी में जाओ और पृथ्वी में जहां कहीं भी भगवत चर्चा हो रही हो वहां जाकर के श्रोताओं को किनारे करना। सोचिए, श्रोताओं को उपस्थित मत होने देना। अगर श्रोता उपस्थित हो रहे हो तो उसको हटा देना, क्योंकि वो सुनेंगे तो इसके भक्त हो जाएंगे। फिर हमारी ताकत कम पड़ जाएगी, असुर तक उन पर नहीं पाएगी, दानों तक पकड़ नहीं पाएगी, बुराइयां उन पर नहीं रह पाएंगी, तो फिर हमारा प्रभाव नहीं हो पाएगा। जहां कहीं शास्त्रों का स्वाध्याय हो रहा है, अध्ययन हो रहा हो, उन स्वाध्यायों को बंद कर देना। और ये विष्णु के जीवन को चलाने वाली है ये गाय और ब्राह्मण। ये ब्राह्मण लोग शास्त्र की बात बता करके और गायों की महिमा बता करके और गाय से निकलने वाले दूध, मक्खन, घी, इन सब का यज्ञ भूमि में यज्ञ में उपयोग करते हैं और हवन पाकर के देवता पुष्ट होते हैं और विष्णु उन देवताओं का मालिक है। जब ये हवन नहीं पहुंचेगा, वहां गो माता नहीं रहेगी, तो अपने आप ये जो देवता जितने हैं और विष्णु उनकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए गायों की कत्ल करने के लिए उन्होंने दैत्यों को प्रेरित किया, जाओ कत्ल करो, गायों को कत्ल करो। जब इतना अत्याचार फैल गया और दानवराज हिरण्यकशिपु अपने दुश्मन विष्णु को अब खोजने लग गया। नारद जी से पूछा, और नारद जी तो बिल्कुल वैसे जैसे भगवान शंकर हैं, निर्दलीय देवता, जो आए सबके पार्टी में सबको अपने में सम्मिलित कर देते, सबके अनुकूल हो जाते, वैसे ही नारद जी भी हैं। देवता पूछे तो उनको भी उपाय बता देंगे, दानव पूछेंगे उनको भी उपाय बता देंगे, मानव पूछेंगे उनको भी रास्ता दिखा देंगे। जो जैसा रास्ता चाहता उसको उसी प्रकार के रास्ता दे देते हैं। एक शब्द बड़ी सुंदर व्याख्या करते नारद कहते हैं, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, ऐसा करके बता देते, रद्द नहीं हो जिसकी बात सब जगह। तो नारद जी से उसने पूछा कि विष्णु कहाँ है, और विष्णु का मतलब होता है व्यापक तत्व। वो व्यापक तत्व जिसकी कहीं भी अनुपस्थिति ना हो उसको विष्णु कहते हैं, जिसके कहीं भी अभाव नहीं हो उसका नाम विष्णु। लेकिन कोई कहे महाराज जब कहीं उसकी अनुपस्थिति नहीं, मतलब क्या निकला, सब जगह उपस्थिति है तो सब जगह उपस्थिति पर दिखाई पड़ी देगा। इसलिए उस जो विष्णु तत्व है उसको इन आंखों से कोई देख नहीं पा सकता। जब वो कृपा करके स्वयं हमारे आंख में दिखने के लायक बन जाते हैं तब उनकी कृपा से हम देख पा सकते हैं, उनकी कृपा से हम जान पाते हैं। सोई जान जेहू जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवत कृपा से ही भगवान जाने जा सकते हैं। पुरुषार्थ से कोई भगवान को जानना चाहे, पाना चाहे, संभव नहीं। इसलिए भगवान को एक शब्द होता है, एक नाम देते हैं प्रभु। प्रभु का मतलब है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था सब प्रभु। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। वो छोटा रूप धारण भी कर सकते हैं, नहीं भी दिखाई सकते, न दिखाई दे सकते हैं और दिखाई भी दे सकते हैं। लेकिन व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है वो कहे कि हम भगवान को अपने पुरुषार्थ से देख लेंगे, मेहनत से देख लेंगे, वो नहीं हो सकता बिना उनकी कृपा के। आपने मैं लौट कर यहाँ आऊंगा, कहीं भूल जाऊंगा तो स्मरण करना विष्णु वाले चरित्र। यशोदा मैया के ये जो उखल बंधन की लीला भगवान श्री कृष्ण के भागवत में वर्णन आता है।
मैया यशोदा पहले तो ऊधम मचाने वाले इस कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ करके, क्योंकि वो मटकी फोड़ डाली और उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। सुखदेव जी कहते धन्य है माता, जिन भगवान को पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं और मनुष्य भी जिनको नहीं पकड़ पाते, उपनिषद जिनका वर्णन करते हैं लेकिन पूरी तरह से वो भी सही ढंग से वर्णन नहीं कर पाते, उनको तुम हाथ से पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही हो, कितने भाग्यवती होती। और जब पकड़ में आ गए और उनको बांधने लगे, याद में तुझे ऊपर से बांध के रख दोगी, तुमको यहाँ से कहीं जाने को नहीं मिलेगा। जैसे तुमने यहाँ मटकी फोड़ी, उसी प्रकार से तुम दूसरे घरों में जाकर के वहां की मटकी फोड़ते होगे, ऊधम मचाते होगे, इसलिए मैं जाने नहीं हूं। तो बांधने के लिए रस्सी जब ला करके बांधते हैं तो वह रस्सी भगवान की ऐसी महिमा कि थोड़ी सी पेट बढ़ा और वो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। उस समय में सुखदेव कहते हैं कि धन्य है मां, सारा संसार को बंधन से मुक्त करने वाले परमात्मा को तुम अपनी रस्सी से बांधना चाहते हो। भगवान स्वयं ही वहां मां से यह कह करके कि मां मैं बांधूं, मां से अनुमति लेकर के वो स्वयं बंधे। मैया यशोदा अपना पुरुषार्थ पूरे लगा दी, मेहनत की, लेकिन अपने मेहनत से उसको नहीं बांध पाई जब तक कि कन्हैया ने कृपा करके स्वयं नहीं बनने को तैयार हुआ। उसी प्रकार से भगवान को पाने का हम प्रयास तो करें, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हमारा प्रयास भी अधूरा ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना चाहिए कि प्रभु आप हमारी पहचान में आ जाओ, आप हमारी भक्ति में आ जाओ, आप हमको दिख जाओ। गोपियां जैसे कहते हैं कि गई दृश्यताम, हे प्रियतम हमें आप दिख जाओ। वो कृपा करके ही दिखते हैं, तब देखने वाला उसको देख सकता है। जब तक कृपा करके नहीं दिखाएंगे वो, तब तक देखने वाला नहीं देख पाएगा। गीता जो लोग पढ़ते हैं 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन, तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया है, अर्जुन अपनी आंखों से नहीं देख पाए, भगवान की दी हुई शक्ति है और भगवान को देखने लायक रूप बनाया तब देख पाए। उसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि रामचरितमानस में कहते हैं, सोई जाने जिन्हें देहु जनाए। ज्ञानी भी अगर उसको जानता है तो अपने प्रतिभा के बल पर नहीं जान सकता, ज्ञान के बल पर नहीं जान सकता। जब वो कृपा करते हैं तभी ज्ञानी के ज्ञान में वो पकड़ में आ सकते हैं। भक्ति करने वाला भक्त भी तभी भगवान को भक्ति के द्वारा बांध सकता है, पकड़ सकता है, जब वो पकड़ने में आने के लिए कृपा कर जाए, स्वयं बंधन में आने के लिए, स्वयं देखने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए इन जगहों में प्रार्थना की आवश्यकता होती है। अब आप उधर वापस लौटिए। हिरण्यकशिपु विष्णु के बारे में नारद जी से पता लगाया, तो नारद जी ने उसको ये जैसा उसने पूछा, पता लगाने की बात पूछा, जैसे पहले दिन हम कल श्रवण कर रहे थे, आप लोग भी श्रवण कर रहे थे, जिस समय हम पहुंचे उस समय हंसोपाख्यान चल रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का, जिसमें पहले ये प्रश्न उपस्थापित कर दिए। यद्यपि पुनरावृत्ति हो जाएगी, आपको एक प्रश्न के अनुसार कह देता हूँ। ब्रह्मा जी के 2 प्रकार के पुत्र हैं, एक तो प्रवृत्ति मार्गी पुत्र है और एक निवृत्ति मार्गी पुत्र है। सनत सनातन कुमार ये संसार में नहीं फंसे, निवृत्ति मार्ग लौटने के रास्ते पर चलने वाले लोग। और जो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष आदि जो 10 पुत्र हैं, उन पुत्रों में से नारद को छोड़ करके 9 पुत्र वो प्रजापति कहलाते, प्रवृत्ति मार्गी। जो हम लोगों को गृहस्थ का जीवन है ये प्रवृत्ति मार्गी कहलाता है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले कुछ हैं और कुछ लोग साधु संतों के मार्ग हैं, निवृत्ति लौटने के मार्ग पर चलने वाले, सब कुछ छोड़ करके किनारे। तो सनातन सनत कुमार निवृत्ति मार्गी संत हैं। तो इन दोनों प्रकार के पुत्रों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। अब इनमें से कौन सी बात निकली है?
ब्रह्मा जी के पुत्रों के बाद 2 प्रकार के संतानों की बात बताइए। जो कहता है कि मुझे मिलना है, देखना है, अब जब देखने की बात कह रहा है तो वो दिखने वाले रूप का ही परिचय देंगे, भगवान के न दिखने वाले रूप का परिचय नहीं देंगे। अगर उसका परिचय पाना चाहते तो वो पा सकता था कि कहाँ से देखें। तो नारद विष्णु का धाम है वैकुंठ, तो जाकर वैकुंठ में खोजना। तो वैकुंठ भी चले गए, वो लिया गदा और अस्त्र तलवार वगैरह लेकर के सीधे ही वहां पर पहुंच गए विष्णु धाम में, भाई को मारने वाले विष्णु को मारने के लिए। और जब विष्णु उसकी मान्यता के अनुसार वहां पर दिख गए तो विष्णु ने विचार किया, जो व्यक्ति सब जगह घूमते हुए वैकुंठ में आ सकता है वो व्यक्ति मुझे कहीं छोड़ेगा नहीं। मैं भागने की कोशिश करूंगा, ये पीछे लगेगा, क्योंकि जिसकी पहुंच वैकुंठ तक हो सकती है, जिसकी पहुंच यहाँ से राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक हो सकती है, तो वो व्यक्ति तो कहीं भी पहुंच सकता है, किसी के स्तर पर पहुंच जाएगा नीचे वालों पर। तो वो विष्णु भगवान वहां विचारते हैं कि कौन सी जगह जाकर के मैं अपने आप को छिपा करके रखूं, ताकि ये चाहे ढूंढते ढूंढते कितना भी जिंदगी लगा दे, लेकिन ये देख ही ना पा ही ना सके। विष्णु ने विचार किया और विचार करके यह पाया, निर्णय पाया कि एक ही जगह है छिपने का जहां पर लोगों की दृष्टि, वो लोगों का नजर जाता ही नहीं। बोले कौन सी जगह? बोले हृदय। लोग ढूंढते हैं बाहर और ढूंढ के अंदर मुड़ करके अंदर की ओर कोई नहीं देखना चाहता। तो भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके, यद्यपि पहले से विराजमान है, लेकिन लीला के अंतर्गत सूक्ष्म रूप धारण करके उसके श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो अंतर में है वहां जाकर के अपने आप को छिपा करके रख दिया और पूरे वैकुंठ को छान मारा। हिरण्यकशिपु ने जब नहीं मिले तो वैकुंठ में विष्णु के खोज करने वाला हिरण्यकशिपु थक गया, खोजते खोजते नहीं मिला तो सोचा कि शायद 14 भुवन है, भूलोक, भुवनलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि, नीचे के ऊपर के और नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल आदि, जिनमें 14 भुवन, 14 इनमें जीव की गति है, तो शायद इनमें जाकर के छिपा हुआ तो समस्त लोकों में खोजता था, कहीं नहीं मिला। खोजते खोजते हार गए तो उनको हिरण्यकशिपु को लगा निश्चित रूप से मेरे डर के कारण ये कहीं भागा और छिपा होगा और कुछ खाने को नहीं मिला होगा तो मर गया होगा, इसलिए नहीं मिल पाया। और अंदर में बैठे हुए परमात्मा मुस्कुरा रहे थे कि बच्चों, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो खोजता रहता है, जहाँ खोजना चाहिए, जहाँ वस्तु मिल सकती है वहां खोजी व्यक्ति खोज दे रहा है, जहां वस्तु नहीं मिल सकती है वहां खोजने में अपनी बौद्धिक ताकत लगा रहा है। हम ढूंढ रहे हैं बाहर उस सुखरूप परमात्मा को, लेकिन वहां मिलने वाला नहीं। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बलवान, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अंतर में जो ढूंढेगा खोजेगा, श्रद्धा जाएगा तो उसको मिलेगा। यही बात कठोपनिषद के नचिकेता को यमराज भी बताते हैं। यमराज कहते हैं कि पहले तो नचिकेता की प्रार्थना थी कि कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है, कुछ लोग कहते नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद में ये शरीर जिस कारण जिसके कारण जीवित है वो कोई है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। ये वास्तविकता क्या है? अस्तित्व नास्तित्व, कोई कहते हैं है, कोई कहते नहीं है। अगर है तो फिर मृत्यु के बाद में दिक्कत क्यों है, और नहीं है तो फिर ये सारा का सारा पुनः जीवन कैसे आ जा रहा है, किधर से आ रहा है, कौन है वो, कहाँ है? तो उस पर तो पहले
टाल मटोल किया यमराज ने नचिकेता से। नचिकेता को ये देखना चाहा कि इसकी तीव्रतर जिज्ञासा है कि नहीं, सब कुछ छोड़ने को तैयार है कि नहीं। वो जिस वस्तु को पाना है, और मिल तभी सकती है वो वस्तु जब आप बहुत कुछ छोड़ने को तैयार हैं। जब आप घर को छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर पांव यहाँ तक नहीं आ सकते। जब तक यहाँ से इस धरती को नहीं छोड़ना चाहेंगे तब तक आप घर तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ जगह को पाने के लिए कुछ जगह को छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से जिस महत्वपूर्ण वस्तु को पाना है तो कुछ छोड़ने के लिए भी शास्त्र बताते हैं। अगर स्वयं को पाना है, स्वयं को जानना है, तो जिन जिन चीजों से दूर रहने की शास्त्र बात करते हैं, उन चीजों से दूर रहने की मजबूरी होगी ही होगी। नचिकेता को पहले यमराज बोले कि देखो, तुमने जिस प्रश्न को किया है मृत्यु के बाद में क्या होता है, ये आत्मा है या नहीं है, तो इस प्रश्न को मेरे सामने न करो। इसके बदले में तुम जो चाहिए वो हम दे देंगे। तुम दीर्घ जीवन चाहिए, दीर्घ जीवन दे देंगे। अमर होना चाहोगे तो वह अमृत भी प्रदान कर देंगे। स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग दे देंगे। पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनकर के तुम अरबों अरबों वर्षों तक राजा बनकर के सुख भोगो, वो हम दे सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को हमारे सामने न करो, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के हमारे सामने देवता कई बार आ चुके हैं और मैंने उन सबको कठिन समझ करके उनको किनारे किया। तो नचिकेता बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। उसने दिमाग लगाया, देवता लोग आखिर में अन्य देवताओं के पास में क्यों नहीं गए, आपके पास ही क्यों गए? इसका मतलब है इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही बता सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बता सकता। अतः आप कृपा करके मुझे इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब बहुत से प्रलोभनों को नचिकेता पाकर के भी उनमें ललचाया नहीं, तब जाकर के यमराज ने उसको आत्मा के बारे में बोध कराया। मतलब क्या हुआ कि हम सारी दुनिया की वस्तुओं को गौण करके और मुख्य कौन है उसके पीछे नहीं लगेंगे, तब तक के लिए वो उपलब्ध वस्तु की जानकारी भी हो पाना कठिन होता है। इसलिए ये त्याग की आदि की बात करते हैं। तो नचिकेता को जब वो स्वरूप बोलने लग गए, मूल तत्व का, तो सुंदर बात कहते हैं। हम लोग जब मकान बनाते हैं तो दरवाजे जो बनाते हैं दो प्रकार से बनाते हैं। या तो दरवाजा अंदर की ओर भी खुलता है या दरवाजा बाहर की ओर भी खुलता है। दरवाजा को खींच कर भी खोल सकते हैं, या दरवाजा को जो है अगर खोल करके बंद है तो बंद करते हैं, या तो फिर अंदर की ओर खुलता है तो उसको खींच करके फिर से लगा कर ताला लगाते हैं। तो दो प्रकार की सुविधाएं हमारे पास में दरवाजा बनाने की, चाहे अंदर की ओर खुले चाहे फिर बाहर की ओर खींचने पर खुले, जैसे ट्रेन की होती है। तो उस प्रकार की सुविधा मकान के अंदर जाने के लिए और निकलने के लिए दरवाजे को हम अंदर खुलने वाला भी बना सकते हैं, बाहर खुलने वाला भी। लेकिन परमात्मा ने जो इस मकान के जो दरवाजा बनाए हैं 9 गेट, ये 2, ये 2, ये 1, 5 और ये 2, 7 और 2 नीचे के 9, ये दरवाजे हैं। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कार्यम्। ये पुर है, इस पुर में शयन करने के कारण पुरुष कहलाता है। ये 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में से ये कुछ चीज बाहर निकलती हैं, कुछ चीज अंदर जाती है। लेकिन आप आंख से बाहर की चीज तो देख सकते हैं, बाहर की ओर तो खुलती है, लेकिन अंदर की ओर आंख नहीं खुलती। अंदर की वस्तु हम नहीं देख सकते। जैसे दरवाजा अंदर की ओर खुल गया तो ये इस आंख से हम केवल बाहर की सुंदरता को, बाहर के हसीन चेहरे को, सुंदर बाग बगीचे को देख करके बाहर के रूप का पता लगा सकते हैं। लेकिन इस आंख से कहें कि आंख तो सारी दुनिया के सुंदर रूप देख लेती है, तो बताओ अंदर मुड़ करके बताओ अंदर में कौन है, कैसा है? तो आंख ये नहीं कह सकेगी कि उसका जो सुंदर रूप वाला है, उसका वो त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम, उसके रूप को वो दर्शन नहीं कर सकते। ये कान है, बाहर के शब्दों को सुना सकता है, लेकिन अंतर में जो सोहम नाद या ओंकार नाद निरंतर चल रहा है,
अनाहत नाद निरंतर चल रहा है, उसको ये कान नहीं सुन पा रहा। इन हाथों से बाहर की वस्तुओं का लेना देना, त्वचा से हम बाहर की ठंडी गर्मी का बरसात जान पा रहे हैं, अंतर में कितनी ठंडी है अथवा गर्मी है इसका बोध ये नहीं करा पा रहे। जीभ से हम बाहर का स्वाद जान पाते हैं, अंतर के स्वाद रसो वैसा, जो रस है, रस स्वरूप है, उसके रस का वो खट्टा है कि मीठा है कि कैसा है, इसका यह रसना बोध नहीं करा पा रहे। तो नचिकेता से भगवान यमराज कहते हैं कि नचिकेता, ये जो शरीर में इन इंद्रियों को बनाने वाला, इन दरवाजों को बनाने वाला बड़ी चालाकी किया है। परांचि खानी व्यवृत स्वयं घोष तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मान पश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐच्छत् आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। नचिकेता से यमराज कहते हैं, सुनो, तुमने जिस खुद को खुदा के रूप में जानने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा है कैसे, इसको जानने के लिए तुम्हारी जो जिज्ञासा है, जो मृत्यु के बाद में होता है कि नहीं, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जानना चाहते हो, उसको जानने के पहले इसको समझ लो कि बनाने वाले ने ये जो खा बनाए हैं, मैंने इंद्रियां बनाई है, इनको बनाया है परांची, माने बाहर की ओर खोलने वाले। परान अंचन बाहर की है, वह अंदर की ओर, प्रत्यंची नहीं बनाया, प्रत्यगात्मा को देखने वाले नहीं बनाया, ये पराग को देखने वाले, बाहर की चीजों को दिखाई देने वाले ये इंद्रियां, इसीलिए बाह्य इंद्रियां कहलाती है, बाह्य करण कहलाते हैं। अंतःकरण अंदर की फीलिंग को अनुभव कराते हैं, दर्द को, मन में उठने वाली बातों को अंतर की फीलिंग करते हैं, अंतःकरण कहलाते हैं। ये बाह्यकरण कहलाते क्योंकि बाहर की चीजों का बोध करा पा रहे हैं। ये कर्मेंद्रियां भी बाह्यकरण है और ज्ञानेंद्रियां भी बाहर की चीजों को बोध कराने वाली, बाहर अंदर की इनको बोध नहीं करा सकते। इसीलिए यमराज कहते हैं, ये बनाने वाले ने इन दरवाजों को ऐसा बनाया है कि केवल बाहर की खोलते हैं, बाहर की चीजों को दिखाते हैं, ना अंतरात्मा, अंदर की ओर नहीं। यही कारण है कि जो अंदर में बैठे हुए प्रत्यगात्मा, उस प्रत्यगात्मा को जीव नहीं देख पाता है। परांचि खाने व्यवृत स्वयं भूस तस्मात् परां पश्यति, इसीलिए वो बाहर की चीजें सब कुछ देखता है, कान से बाहर के शब्द सुनता है, आंख से बाहर का रूप देखता है, त्वचा से बाहर की ठंडी गर्मी बरसात का या खुरदरे का मुलायमपन का बोध करता है, अंदर की नहीं। जीभ से बाहर के स्वाद का, अंदर के स्वाद का नहीं ले पाता। हाँ, फिर भी कोई जीव, कोई मनुष्य अगर चाहे तो उसको एक प्रयास से ये संभव हो सकता है। कश्चित धीरा, अगर अंतर को देखना चाहता है, खुद को खुदा के रूप में, जीवात्मा को परमात्मा के रूप में जानना चाहता है, तो उनके लिए शर्त यही है, धीर बनना पड़ेगा। धीर बनने का मतलब है जगत के छोटे मोटे सुख के प्रलोभनों से ऊपर उठना होगा। यहाँ मंत्र फल भोग विरागा, पृथ्वी के सारे सुखों के प्रति लालच करना पड़ेगा और अभी समय कब निकल जाता है, 11:15 बस विराम दें, बात पूरी कर सकते वहां तक श्रद्धा रथ तक पहुंच जाए। वो छेड़ दिया पहले के वक्ता का थोड़ा पकड़ करके, आगे विकल्प के प्रसंग को छेड़ना चाहता था, लेकिन जो मिल जाता है तो सामने वही उपस्थित हो गया। तो बातें देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं जो खुद है वो खुदा है, जो जीवात्मा है वो परमात्मा है, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ये जो अध्यात्म विद्या, ये अध्यात्म चर्चा के अंतर्गत जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही है, खुद ही खुदा है। इसलिए खुद को जानना, ये जो माँ आनंदमयी माँ, अब यहाँ इंदौर में 5 दिन का जैसे यहाँ है, वहां भी वेदांत सम्मेलन में, वहां भी माँ के वचन स्मरण आए। माँ कहती हैं कि जो खुद को जानना,
खुद को जानना ही खुदा को जानना, स्वयं को जानना परमात्मा को जानना, स्वयं को पा लेना परमात्मा को पा लेना। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वयं अलग नहीं है, बस व्यवहार की दृष्टि से दो दिखाई देते हैं। जीवात्मा और परमात्मा केवल नाम से, जीव वो दूसरा है, एक ईश्वर वो भी केवल नाम से है। वस्तुतः जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, एकमात्र आत्म तत्व की सत्ता है। इसीलिए वही है। माँ कहती है आनंदमयी माँ, बस वही। किसी ने पूछा आनंदमयी माँ से, माँ आप कौन हो? तो उसने कह दिया तुम जो कहो, तुम जो समझो, मतलब जो कहेंगे उसके अतिरिक्त, वो परमात्मा के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी है, एक अद्वैय वस्तु। तो वहां उस अद्वैय वस्तु को स्वयं के रूप में पहचानना है। तो फिर नचिकेता से यमराज कहते हैं कि पहले बनना पड़ेगा धीर, कश्चित धीरा। जैसे गीता कहती है मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यतत सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों से कोई व्यक्ति होता है जो स्वयं को पहचानने के लिए यत्न करता है। तो यत्ताम अभिसिद्धानाम कश्चित नाम वेद तत्वता। यत्न करने वालों में भी मुश्किल से कोई होता है जो मुझे तत्वतः ठीक ठीक जान पाता है, पहचान पा सकता है, नहीं तो नहीं पहचान पाता। तो कोई बिरला धैर्य धारण करने पड़ेगा। धैर्य मतलब यही कि हम दुनिया के चाक चक के, वो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल गया, उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी कंपनी खोल दी, उस व्यक्ति ने इतना धन कमा लिया, इतना बड़ा इंसान बन गया। ये जगत के छोटे छोटे प्रलोभनों को अगर इन प्रलोभनों में नहीं फंसता है तब वो व्यक्ति उसको पाने का अधिकारी बनता है। इसलिए जो साधन चतुष्टय व जो अधिकारी के प्रकरण में जिनको छेड़ना था लेकिन टाइम नहीं था, वैराग्य की चर्चा है। वैराग्य किसको कहते हैं? बोले इस पृथ्वी के जितने बड़े भी सुख हैं उनमें से किसी भी सुख के प्रति लगाव नहीं है इसका। और इतना ही नहीं, इस पृथ्वी को छोड़ करके जितने भी स्वर्ग कहे जाते हैं, 14 लोक कहे जाते हैं, वहां के जितने भी सुखों का प्रलोभन दिया जाए उन सुखों के प्रति भी जिनको कोई लोभ नहीं होगा, वैराग्य उसको नाम। यहाँ मूत्र फल भोग विरागा, उस व्यक्ति को इस अध्यात्म विद्या खुद को खुदा के रूप में समझने का अधिकारी माना जाता है। नचिकेता से कहते हैं धीर, कश्चित धीरा प्रत्यक्ष आत्मान ऐक्षत, जो अंतर से अंदर जैसे प्याज के छिलके हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, वैसे ही कोष, पंचकोशों में से एक एक कोष को हटाते जाओ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इन सबको पंचकोश, आनंदमय कोश आदि को भगवान शंकराचार्य के अनुसार खोजते जाएं, चीर फाड़ करके देखें पूरे शरीर को। इनमें से खून का बोध, मिट्टी का बोध, नसनारियों का बोध और जो जो धमनियां सिराएं हैं, पूरे जीव विज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार पूरे को जान कर खोज करके देखें कि किसके बदौलत कौन जी रहा है। फिर भी आप जो जितने की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे केवल वो जड़ की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वो कौन है जिसके बदौलत वो जी रहा है, उसको देख नहीं पाएगा। तो वो कौन है? शास्त्र में इसका नाम देते व्यवहार के लिए खुद या खुदा या जीवात्मा परमात्मा, दो अलग अलग नहीं है। उसको पाना है तो प्रत्यक्ष आत्मा और परात्मा। प्रत्यक्ष का मतलब है अंदर से अंदर, पंचकोशों के अंदर एक स्थूल अन्नमय कोश को हटाओ, फिर उसके अंदर में मनोमय कोश में प्रवेश करो, उसको हटाओ, फिर ज्ञानमय कोश को, फिर प्राणमय कोश को, फिर जो आनंदमय कोश तक पहुंचो। इन पांचों कोशों के छिलकों को हटाते हटाते अंदर में जितना जाते हैं तब इनको जीवन देने वाला कौन है उसका पता लगता है। इसलिए वो जो अंदर से अंदर है उसको प्रत्यक्ष का मतलब है जिसके अंदर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और बाहर भी अगर कहें तो उस जिससे बाहर नहीं कोई हो सकता, वही सबसे बाहर और वही सबसे अंदर है। इसलिए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते हैं ठसा ठस
अंदर और बाहर। और इसी ठसाठस को व्यक्त करने के लिए एक प्रत्यय बोलता है मयट, और एक शब्द बोलता है धन, सदघन, चिदघन, आनंद घन, सच्चिदानंद घन, सनमय, चिन्मय, आनंदमय, सच्चिदानंदमय। ये मतलब इन शब्दों का अर्थ होता है ये अंदर भी वही, बाहर भी वही, वही सब कुछ दिख रहा है और न दिखने की चीज भी वही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इस रूप से परिचय देते हैं। तो प्रत्यक्ष आत्मा को जानना है तो पहली शर्त है धीर बनना पड़ेगा। धीर बनना पड़ेगा मतलब मुझे केवल केवल तुम चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, मुझे केवल केवल मेरी पहचान चाहिए। इसके अतिरिक्त कई जन्म बिता चुके हैं, इनमें हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन उनसे हमको संतुष्टि नहीं हुई है। मुझे तो चाहिए असली वस्तु। मुझे चाहिए पति, पति से नहीं। मुझे चाहिए पत्नी, पत्नी से नहीं चाहिए। मुझे चाहिए खुद, खुद से नहीं चाहिए। मुझे चाहिए परमात्मा, परमात्मा से नहीं चाहिए। मुझे तो केवल वही चाहिए। ऐसे ये दृढ़ता हो, इसी दृढ़ता का नाम धैर्य, धीरज। तो धीर होगा तो कोई कष्ट धीरा प्रत्यक्ष आत्मानम ऐच्छत्, ये पहली शर्त। और दूसरी उसके साथ लगा दिया आवृत चक्षु। आवृत चक्षु का मतलब ये आंख मात्र का नाम ले रहे चक्षु, लेकिन सारी इंद्रियों के प्रलोभनों से उसको मुख मोड़ना पड़ेगा। और एक ही लोभ है, अमृतत्वम इच्छा, कि मैं अमरता, अमरता को पाना चाहता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं अमर कैसे हूँ, मैं अजन्मा कैसे हूँ, इसकी भूख होनी चाहिए। तब जाकर के अंदर को मुड़ना चाहता हो। तो देख भगवान विष्णु की जो चर्चा चल रही थी, अंदर में बैठे हुए हैं। हिरण्यकशिपु बाहर खोजता रहा और बाहर खोज करके नहीं पाया तो सोचा है नहीं। वैसे ही आज के जड़वादी विज्ञान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बाह्य वस्तुओं में चाहे कितना भी खोज ले, वो खोजता रह जाएगा हिरण्यकशिपु की भांति। लेकिन जब तक ऋषियों की भांति अंतर्मुड़ करके नहीं खोजेगा, तब तक उसके अस्तित्व का पता नहीं लग पाता। और उस अस्तित्व के पता लगाने के लिए हमारे पास में ऋषियों के वचनों, शास्त्रों के वचनों में प्रत्यक्ष देखे हुए की भांति विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करना पड़ेगा। तो परिचय उसका शास्त्र देते हैं, और उस शास्त्र के परिचय के अनुसार हम जिसका परिचय पाते उनके प्रति श्रद्धा बनती है, और श्रद्धा ही रति का रूप धारण करती है, और रति ही भक्ति के रूप में बदलती है। भक्त को ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, और भक्त होने के बाद अगर ज्ञानी हो गया तो फिर कहना ही क्या, उससे बढ़कर के और कौन हो सकता है। तो ये पंक्ति सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आस्ववर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा उत्पन्न होगी तब बात बनेगी, और श्रद्धा को उत्पन्न करना है तो पहले परिचय चाहिए। और परिचय देते हैं शास्त्र, परिचय देते हैं कथाएं, परिचय देते हैं प्रवचन। जो कुछ हमने जाना है, सुना है, सुनकर के जाना है, देख करके जाना है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, मम्मी पापा की आवाज नहीं सुनेगा बच्चा, तब तक वो बोलना भी नहीं सीख पाएगा। जिस बच्चे के कान काम नहीं कर रहा है वो बहरा होने के साथ साथ में गूंगा भी होता है। क्यों होता है गूंगा? क्योंकि जब शब्द ही नहीं पड़ेगी कान के माध्यम से अंदर में, तो वो नकल किसका करेगा? माता पिता की आवाज को जब हम सुनते हैं तो उसी आवाज को सुनकर के हम सीखते हैं, लोगों की आवाज को सुनकर के सीखते हैं। उसी प्रकार से जब तक हम सुनेंगे नहीं, उसके बारे में परिचय नहीं प्राप्त करेंगे, शास्त्रों का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक के लिए उस न दिखाई देने वाले परमात्मा के, और होते हुए भी न दिखता है, उसकी अनुभूति और उसका दर्शन, उसका अनुभव ये हो पाना कठिन है। इसलिए सुनना, और इसीलिए नवदा भक्ति के अंतर्गत हम लोग सुन रहे थे कि वहां पहले श्रवण, पहले सुना, बाद में कथन करना, और कहने वाला भी ना हो और सुनने वाला भी ना हो तो फिर उनका श्रवण करना, चरणों का सेवन। तो उनमें पहली भक्ति नवदा भक्ति के अंतर्गत
तो पहले निवेदन कर रहे थे, जो भगवान का भक्त होता है वह भक्ति को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा जाता है। हम लोग सबके सब मोक्ष की चाहना करते हैं, लेकिन भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि मेरा भक्त 5 प्रकार की मुक्तियों का मैं प्रलोभन देता हूं, वो नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहिए। सारूप्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ऐकत्व, कैवल्य जिसको बोलते हैं। 5 प्रकार की मुक्तियां भगवान देना चाहते हैं। सालोक, सार्ष्टि, सामीप्य। सालोक मतलब एक ही लोक पर रहने की बात, इनका विवरण बाद में हो सकता रहेगा, वाणी को यहाँ ही विराम देंगे, क्योंकि बात तो निकलती ही जाती है और आप लोग सुनते हैं करके, और बोलने में भी एक प्रकार का नशा भी होता है। जब वो प्रसंगानुकूल क्रमशः आते जाते हैं तो बोलने वाला तो उस नशे में पड़ा रहता है, उसको थकान का महसूस नहीं होता, लेकिन श्रोता को बड़ा भारी होता है। हम भी अगर श्रोता बनकर के बैठ जाए तो थकान हमको भी होता है। कोई भी वक्ता हो, वो श्रोता को सुनने वाला बनना बड़ा कठिन होता है, श्रोता का होना बड़ा कठिन होता है। सुनने वाला वक्ता से बड़ा होता है, उसका धैर्य काम करता है। बोलने वाले 2 आदमी बातचीत करने लग जाएं और एक ही व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोलने के लिए इतना उतारू है, तो बोलना चाहता है, तो सामने बोलने वाला कहता है पहले मेरी बात पूरी तो समझो, तुम तो मेरी बात भी नहीं सुनते। बोलने वाला तो बोलने को बहुत तैयार है, वो कभी थकता नहीं, बोलो हाँ हाँ कहने वाला सुनने वाला चाहिए, वो मिलना मुश्किल होता है। ये धर्म सभा की ओर से हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं, ये बहुत बड़ा सुंदर उपक्रम आप लोगों ने प्रारंभ किया है। और शुरू में तो स्वाभाविक परीक्षा की घड़ियां होती हैं और कई प्रकार के समुद्र मंथन में जैसे जहर भी निकलता है और अमृत के लिए समुद्र मंथन किया जाता है। अमृत तो सबसे लास्ट में निकलता है, पहले जहर निकलता है, बीच में फिर और भी 12 रत्न निकलते हैं। तो कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जहाँ पर बहुत लोग होते हैं तो पहले उस मंथन में तो अंदर की जो भड़ास होता है वो बाहर निकलता है, और उसी की परीक्षा में हम अगर सहन कर दिए तो बीच में और भी रत्न निकलते हैं, फिर लास्ट में अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये किसी न किसी दिन अच्छा प्रोग्राम के रूप में विकसित हो, बच्चों को अच्छा संस्कार मिल जाए, हम भी उनको संस्कार देने के रूप में समाज को जागरूक करने के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। परमात्मा इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कम से कम भले उपस्थित हो चाहे ना उपस्थित हो, लेकिन उनको कम से कम बच्चों को या सबको ये तो लगेगा कि यहाँ कार्यक्रम साल में एक बार होता है और कोई ना कोई टाइम सबके बंधे हुए भगवान क्रम रत्न से ला करके सबको अपनी शरण में लेंगे। हमारे जैसे जैसे भोग प्रारब्ध है उसके अनुसार प्रारब्ध हमको अभी घुमाएगा, वासनाएं हमको घुमाएंगे, संस्कार हमको घुमाएंगे। टाइम आने पर वो चाहे पीड़ित करके शरण में ले, चाहे धोखा देकर के, जैसे धोखा कई बार ठोकर खा लेता है व्यक्ति, तब हार मान करके हारे को हरिनाम आश्रय मिलता है। ये भी भगवान की कृपा करने का तरीका है। कोई बिरले पुत्र होते हैं जो राज परिवार में जन्म लेते हैं, सारी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देते हैं और मूल वस्तु की खोज में लगते हैं। नहीं तो विपत्ति के बाद ही परेशान होकर के जब कोई चारा नहीं रहता, बिल्कुल अनाथ हो चुका होता है जीव, तब जाकर के जगन्नाथ याद आते हैं। अनाथ जब तक नहीं बनाता तब नाथ की तलाशी क्यों करेगा, जगन्नाथ विश्वनाथ को क्यों स्मरण करेगा। तो ये बहुत अच्छा ये आप लोगों ने प्रारंभ किया है। परमात्मा हम सबके इन उपक्रमों को पूर्ण करें, सबका भला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस धर्म चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। और हमारे भाइयों की ओर से छोटा मोटा भजन या कीर्तन करने के बीच में अवसर मिल जाए।
सियावर रामचंद्र की जय। आरती होगी, आप सभी संग आ जाए। हाँ ये है। मैं जाओ थोड़ा हाँ हमारा पंजा समझा लेना उस बुद्धि करा सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण की।